महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की करारी हार के बाद से विपक्षी दल हार को पचा नहीं पा रहे हैं और चुनाव आयोग समेत ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जहां इंडी गठबंधन को जीत मिली, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झारखंड में ईवीएम को सही मान रहे हैं। ईवीएम के मुद्दे पर कैसे कांग्रेस के अंदर ही दो राय सामने बार बार आने लगी है और कैसे इस मुद्दे पर आज भी सियासत जारी है, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। 23 नवंबर को जब पूरे नतीजे आए भी नहीं थे, उस वक्त से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हार को स्वीकार करने की बजाय ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, जो अब भी जारी है। हमारे सामने जो यह आया है, नतीजे आए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पर कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का गेम है। कांग्रेस के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को 3 दिसंबर को बुलाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने वोटिंग के दिन देर शाम वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि पहले से तयशुदा सभी नियमों का पालन किया गया है। इस बीच शरद पवार ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि उनके पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। इस बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा धड़ा ईवीएम पर दोष देने के सिद्धांत से सहमत नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से जनता के बीच पार्टी की साख कमजोर हो रही है। इस बीच पी चिदम्बरम जैसे कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी माना है कि ईवीएम सही है, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I'm confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े करने के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। जहाँ उनको जीतते हैं चुनाव तब तो ईवीएम ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज करके कहा था कि इनको कैसे खराब किया जा सकता है, उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया, तो अभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था, और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? 90 बार कांग्रेस हार चुकी है जी। तो कांग्रेस ही जो है अपनी हार का ठीकरा अपने राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर फोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए वो ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 2 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी है, तो 2 राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग और ईवीएम पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे देखेंगे, दिल्ली में कौन चला रहा है वसूली मॉडल। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार।